हेलो दोस्तों, नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और अगले 1 से डेढ़ महीने में जो बोर्ड एग्ज़ाम आने वाली है, उसका प्रिपरेशन हम कैसे करें? जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा टेंशन आ रहा है या फिर उन्हें चाहिए कि सर कोई एक ऐसा स्ट्रैटेजी, फ़ॉर्मूला हमें बताइए कुछ प्लान करके दीजिए क्योंकि ना बहुत सारी चीज़ें अनऑर्गनाइज़ है। अगर वो प्रॉपर तरीके से कोई ऑर्गनाइज़ वे में बताए आपको कि बेटा क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है, तो बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प होगी, है ना? बस वैसा ही एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेके दोस्तों आपके लिए आया हूँ। हर बच्चा इस लेक्चर को देख सकता है जिसकी पढ़ाई अच्छी खासी हो गई है। जो जस्ट अभी शुरुआत कर रहा है, देखो तो बहुत अलग-अलग बात है ना। एक बच्चा ऐसा है जिसने सब पढ़ लिया। एक स्टूडेंट ऐसा है जो पढ़ना चाहता है। सबके लिए सारी चीज़ें कवर रहेगी। कैसे इस लेक्चर को मैं बना रहा हूँ और ये आप कब देख सकते हो पहले तो ये बता दूँ, जब आप बहुत फ्री हो मतलब अभी अगर आपने लेक्चर देखना चालू किया दोस्तों और आप ऐसे रैंडमली हाँ, चालू किया 2 मिनट देख लिया, कट कर दिया, बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा। आप शांति से बैठिए और पूरा लेक्चर देखिए। पहले 5 से 10 मिनट में मैं आप लोगों को जो आगे मैं बातें बताने वाला हूँ, देखो ये सारी चीज़ें निकाल के रखिए आपके लिए। मतलब आप जस्ट इमेजिन आप देखिए, पेपर पैटर्न तो आप सबको पता ही है, लेकिन पेपर को कैसे ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पढ़ना है मतलब बहुत बच्चों को यही है ना सर कि अब पढ़ना तो बहुत है, बट समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करें? और सर पढ़ रहे हैं बट ये कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है कि खत्म हो रहा है कि नहीं? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। सर पढ़े जा रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं सर आपके, बट ना भूल जा रहे हैं हम बार-बार। तो ये भूलने की बीमारी को कैसे दूर करें? और मतलब हम पिछले सर सच बताएँ तो नवंबर से पढ़ना चालू कर दिया था, दिसंबर आ गया, लेकिन आज भी वही डर लग रहा है सर। वही वही फ़ियर है कि क्या होगा? तो बस दोस्तों सब चीज़ें, सब डाउट, सब आपकी उलझन खत्म हो जाएगी। जो आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, वक़्त जा कहाँ रहा है, सब पता चल जाएगा। तो बहुत अच्छे से देखिए एंड तक, मैं जो बोल रहा हूँ नोट कर लीजिए, नोटबुक निकालिए और वो चीज़ें नोट कीजिए क्योंकि जब आप लिखते हो ना, तो लेक्चर ऑनलाइन में तो ये सबसे बड़ी बात है। जस्ट ये फ़ील कीजिए कि इंडिविजुअल सेशन में सिर्फ़ आप अकेले के साथ बात कर रहा हो, भले हज़ारों लोग देखेंगे। आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर भेज दीजिए। हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए। बहुत बच्चे ऐसे, मैंने कहा ना देखो, क्लास मैटर नहीं करेगा। आप जो भी क्लासेस में हो दोस्तों, ये बात आपके लिए चल रही है, आपके बेनिफिट के लिए हो रही है। है ना? आपने कोई क्लास में फीस भी दिया तो अपने करियर के लिए दिया था ना सर। क्यों ईगो पे चीज़ें लेते हो? बहुत बच्चे ऐसे होते हैं सर। बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए सर। आप अपने भाई का क्लास समझ के सब्सक्राइब कीजिए। है ना? आपके बेनिफिट की बात होगी यहाँ पे। क्योंकि हम हमारे करियर के लिए चीज़ें कर रहे हैं, हमारे मॉम-डैड के सपने पूरे करने के लिए हम पढ़ रहे हैं। तो आपको सही ज्ञान, सही गाइडेंस देना ही हमारी ज़िम्मेदारी है। तो आ जाइए हमारे साथ, जुड़ जाइए। आज के बाद आपको टेंशन नहीं आएगा और इस लेक्चर देखने के बाद कम से कम 20% के ऊपर आपके इंक्रीज़ होने चाहिए। है ना? और जिन्होंने अच्छा है 90% पढ़ ही लिया सर, तो एटलीस्ट वो और आगे 95-98 तक जाएगा। ध्यान दीजिए, सर ये सब बताने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले शुरुआत मैं एक चीज़ से करूँगा, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। चलो, बिगुल बजाते हैं सर हम लोग, यहाँ पे ध्यान दो, पे अटेंशन। सर, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, नए साल से हम लोग रिस्टार्ट करने वाली चीज़ों को। जो स्टूडेंट पढ़ने को बैठा है ना, मैं कहा था ना इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखिए, सब चीज़ें, इवन आपको मैं ये चलो एक पॉइंट रह गया, ये भी बता दूँ, कैलेंडर के साथ आया हूँ दोस्तों। कब हमारे पेपर होने वाले हैं, तो एंड तक इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें पता रहेगी और आप एकदम क्लिस्टर क्लियर हो जाओगे, एकदम ऑर्गनाइज़ हो जाओगे। मतलब ऐसी बात है कोई आपको बिठा के सब कुछ करवा रहा है, आप लिख लो और उसके बाद देखो, मतलब एक लेक्चर देखने के बाद आप बोलोगे हाँ सर, अब 1 डेढ़ महीने में हम पढ़ लेंगे और कॉन्फिडेंस के साथ। ऐसी बड़ी-बड़ी बातें नहीं है। समझिए चीज़ों को, ध्यान दीजिए यहाँ पे। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं आपको जो पहले 5 से 10 मिनट में एक स्ट्रक्चर बनाने वाला हूं कि आप जो मैं आगे बताऊंगा उसे कैसे कंप्लीट करोगे और आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हो सकता है सर, और वो जरूरी है, तो उसके लिए ये वाली चीज सुनिए। सर रीस्टार्ट तो हमें करना है, नो डाउट सर, क्योंकि बहुत लोगों को गलत प्रूव करना है जो हमें, हम पे उंगली उठा रहे कि हमसे नहीं हो पाएगा। है ना? समझ गया आप लोग क्या मैं बात कर रहा हूं? करके दिखाना है सर, बोल के कुछ नहीं। हमारी एक्शन, हमारा रिजल्ट बात करेगा, तो उसके लिए तो सारी चीजें हो रही है। समझिए, पहले इन 4 बातों को समझिए। सबसे पहले तो चाहिए होते हैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर या पेपर पैटर्न। दोस्तों सब पे वीडियो बन चुका है, ओसी हो, एसपी हो, इको हो, अकाउंट्स हो। पहले आप ये देखिए, जिससे आपको ना एक पता चलेगा, आप ठहराव आएगा कि हाँ करना क्या है हमें, क्या क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी में जैसे मैंने कहा कि चैप्टर 4, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 1 और 2 करो। अगर ये प्रायोरिटी से किए तो आपका 80 मार्क का पेपर आपको ये 4-5 चैप्टर पे ही आता है, 8 चैप्टर करने की भी जरूरत नहीं। कैसे बताऊंगा मैं, सब आगे बताऊंगा, लेकिन ये जरूरी है। दूसरा, आपको पेपर पैटर्न और प्रेजेंटेशन जरूरी है, इसके भी वीडियो मैंने बताया, एक साथ आपको लाइन से मिल जाएंगे। आपका आधा 1 घंटा या फिर 2-3 घंटे जाएंगे, आप देखिए, लेकिन आप बहुत रिलैक्स हो जाओगे। ठीक है, अगर आपको पता होगा देख लिए तो मत देखिएगा। ठीक है। दूसरा सर, नेक्स्ट तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, 80-20 रूल्स। क्या होना चाहिए सर, हमारे 20% एफर्ट्स देके 80% रिजल्ट आना चाहिए। ये रूल भी मैं आपको समझाऊंगा और वही हिसाब से मैंने पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है।
तो समझिए लेक्चर ऐसे ही सर एवे ही देख रहे, कोई तो चालू किया, एंड हुआ, बोले पता ही नहीं चला क्या हुआ। अब आपको समझिएगा कि क्या होने वाला है। मतलब सर अगर अब हमारा उल्टा हो रहा है, हम 80% एफर्ट ले रहे हैं और रिजल्ट आ रहा है सिर्फ 20%। दुनिया बोल रही पढ़ नहीं रहा, टाइम पास हो रहा है, और तुम बोल रहे समझ में नहीं आ रहा क्या कर, इतनी मेहनत कर रहे, रिजल्ट नहीं बन रहा है। तो आप उल्टा कर रहे हो, 80-20 रूल को आपने उल्टा पकड़ा है। आप 80% मेहनत कर रहे, 20% रिजल्ट आ रहा है। जबकि मैं क्या बता रहा हूं दोस्तों, 20% एफर्ट्स लो, लेकिन स्मार्ट तरीके से आपका 80% रिजल्ट आना चाहिए। और इवन ये चैप्टर्स में भी है। इकोनॉमिक्स की बात करो, अगर माइक्रो अच्छे से कर लेते हो, पूरा फोकस ज्यादा से ज्यादा करेंगे, पढ़ेंगे बार बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको लाइव आने वाला हूं, करा के दूंगा। 16 मार्क्स की जिम्मेदारी मेरी है। मैं बोल रहा हूं ना आपको बहुत सारी चीजें, तो ये लेक्चर के एंड तक आपको लगेगा कि हाँ खत्म हो गया सर टेंशन, लेकिन अब हम पढ़ेंगे, सीरियस होंगे। समझो, सब बातें बताता हूं। तो 80-20 रूल में 20% एफर्ट्स में 20% स्ट्रैटेजी में हम कैसे 80% रिजल्ट तक जा सकते हैं, या फिर आपका परसेंटेज 95 तक भी कैसे हो सकता है, वो समझना है। और सर सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। आप लोग अगर यहां तक ये लेक्चर देख रहे हो तो बहुत सीरियस हो दोस्तों, बाकी लोगों के लिए लेक्चर बनाया नहीं। एक बंदे को भी अगर फायदा हो रहा है ना, और उसे दिल से फायदा हो रहा है, बस यही मेरा लेक्चर बनाने का काम सफल हो गया, फिर समझ लीजिए। यस और नो, यस करके। तो आप देखिए, अब आपको मैं बताता हूं टाइम मैनेजमेंट, यही सबसे बड़ा लफड़ा है। अगर आप इसे मैनेज नहीं कर पाए सर, इसे मैनेज नहीं कर पाए, तो प्रॉब्लम क्या होगा, आप किसी चीज को जकड़ ही नहीं पाओगे। अब टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है वो देखो, सब कवर होगा सर इसमें। दोस्तों आपके पास 24 घंटे हैं, सबके पास, आपके पास, मेरे पास, सबके पास, ठीक है। अब ये लिख लीजिए, आप नोटबुक निकालिए और लिखिए। मैं बोल रहा हूं, अगर आपको बहुत ज्यादा इफेक्टिवनेस चाहिए ना चीजों को, तो आप लिखना चालू कीजिए नोटबुक में। इस लेक्चर का इफेक्टिवनेस चाहिए, लिखिए दोस्तों, एक्टिविटीज लिखिए। आप सोते हो और ये किसी को दिखाइएगा मत, ठीक है। आप यहाँ पे एक रैंडमली कल के, मतलब आज से पहले, लेक्चर देखने से पहले की एक्टिविटी देखो। आप देखो कि कितने घंटे आप सोए। सपोज कोई बच्चा बोलेगा सर मैं 7 घंटे सोया, किसी 8 हो सकता है, किसी का 10 घंटे हो सकता है, लेकिन भाई और बहनों, दोनों वक्त की नींद निकालिए। मतलब रात को तो आप सोते ही हो, लेकिन जो महानुभाव होगा, जो महान व्यक्ति होगा, जो दोपहर को भी सोता होगा, तो वो भी टाइम काउंट करे कृपया, अच्छे से। ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा मैं क्या बता रहा हूं, और फिर मेरे लेक्चर का महत्व आपको समझेगा। एवरीवन, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो ना भाई, लेक्चर है, लिंक दिया है देखो, लेकिन तुमको चाहिए 1.5 महीने में कंप्लीट करवा के दो, तो ये चीजें आपको इस लेक्चर के बाद ही समझेगी। यस और नो? यस सर। अब आप देखिए दूसरा पॉइंट, कि आप दूसरा ये देखिए सर, पहला तो ये लिख लीजिए, दूसरा, सेकेंड पॉइंट दिस वन, कि आप लोग कितना टाइम फोन पे बोल रहे हो, कितना टाइम इंस्टा और स्नैप में जा रहा है। आजकल हमारे डिवाइसेस बहुत ज्यादा अच्छे हो गए सर, आप जाइए वहां पे, थोड़ा मतलब आपको पता चल जाता है कि कितना वक्त आपने कौन से ऐप पे, मोबाइल, आपका स्क्रीन टाइम क्या है। देखिए ये चीज को नोट तो कीजिए। सर मेरे को आप लगता है कि मैं 1 घंटा फोन पे बात कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे तो रील्स ओपन किए सर, बस वो इतना बड़ा एडिक्शन है सर, 3 से 4 घंटा, मतलब मेरा 3 आवर्स तो इधर ही जा रहा है। ओके, क्लासेस कर रहे हैं सर हम लोग, 3-3 घंटे, पेपर देना हो या ट्रैवलिंग टाइम हो, 3 घंटा इधर चला गया। सर कॉलेज में जाना है, कोई बच्चे अगर जा रहे, 4 घंटे यहाँ पे चले गए। यूट्यूब और टेलीग्राम, अब आप यूट्यूब पे ही मुझे देख रहे हो, लेकिन बहुत बार ये भी होता है कि पढ़ाई करने लगे और नीचे अगर नया कोई मूवी का ट्रेलर आ गया, या कोई सॉन्ग आ गया, या कोई जोक्स वगैरह आ गए, है ना, कोई स्टैंड अप कॉमेडी आ गया, क्योंकि इस वक्त आपका दिमाग बहुत प्रेशर में है, तो आप ऐसी चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते हो। यूट्यूब पे आ तो रहे हो सर, नोट डाउन कीजिए। जब तक ये नोट डाउन नहीं करोगे, आपको वो जो चीज जा रही है ना, कहां पे जा रहा समझ में नहीं आ रहा। दिसंबर खत्म हो गया सर, नए साल में आ गए और अभी भी टेंशन है। बेटा यही तो चीज है, पहले ये नोट डाउन तो कर मेरे भाई। और जैसे ये करोगे ना, दूध का दूध पानी का पानी, आपका रिजल्ट आपके सामने, फिर गलतियों को सुधारेंगे, फिर मैं मेरी स्ट्रैटेजी दूंगा, 1.5 महीने में खत्म बात। तो डॉक्टर जब गोलियां देता है तो साथ में ये भी कहता है इसके साथ क्या मत खाओ, बाहर का तला हुआ मत खाओ, और जब ये फॉलो करता है पेशेंट तो रिजल्ट अच्छा आता है। वैसे ही मेरी बात है दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम ही मैनेज नहीं हो रहा, और चाहिए सर हमको ना 6 के 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, टाइम 1 घंटा पढ़ाई करता हूं सर। अरे कैसे चलेगा मेरे भाई, 1 घंटे पढ़ाई करके अगर 6 सब्जेक्ट हो रहे होते मेरे भाई और बहनों, तो जिंदगी में कोई दिक्कत ही नहीं थी। अच्छा, आपको अगर मैं पेपर भी दे दूं ना बोर्ड के 2024 के, ये ले, फिर भी तो 1 घंटा पड़ेगा, फिर भी नहीं होगा, तो टाइम तो बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन वो टाइम बढ़ाएंगे कब, जब टाइम रहेगा, टाइम ही नहीं है हमारे पास, तो देखिए जरा। और यूट्यूब पे वगैरह सर हमारे 2-3 घंटे चले जाते हैं। अब जरा आप काउंट कीजिए सर, 7 और 1 8, ठीक है, मतलब 10 11, 11 और 4 हो गया आपके 14, 14 और 4 हो गया आपके 18 20। तो दोस्तों 20 घंटे तो आप, ऐसा है आपके गए 24 में से, जहां पे आपको शांति से बैठने को जमा ही नहीं। और जब हम पढ़ाई को बैठते हैं ना, मुझे सच बताना, जब पढ़ने को बैठ रहे हो, तो उसी वक्त, मतलब आप एकदम शांति से बैठे हो, उस वक्त ना अगले ही 1-2 मिनट में कुछ ऐसी चीज दिमाग में आ रही है,
यार ये एक इंपॉर्टेंट काम, इसको नोटबुक देना रह गया है। अरे ये चीज़ करना रह गया है। अरे मेरे दोस्त का ये वाला काम, उसने ये मुझे बोला था, या किसी से कुछ गलत बात, मतलब सब चीज़ उधर। जब आपका ब्रेन शांत है ना दोस्तों, क्या पता किधर-किधर से जो बात वैसे तो याद नहीं आती, लेकिन पढ़ने को बैठे तो इधर से ये आया, उधर से वो आया, इधर से आया। अपन ना पढ़ते वक़्त प्रेज़ेंट में कम, एक तो हम पास्ट में रहते हैं कि इसने ये हो गया था, नहीं तो हम फ्यूचर में रहते, साला आगे क्या होगी? ज़िंदगी की लगी पड़ी है। कोई हमें इस चीज को बता ही नहीं रहा, मतलब पढ़ना बता रहा है सर, लेकिन सर वो जो हमारे साथ हो रहा है कि तेरे को ये 4 घंटे भी, भाई बैठता तो कोई नहीं, मैक्सिमम 2 से 4 घंटे बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन वो कौन से माइंडसेट में है सर? सब चीजें बताई जाएगी दोस्तों आज के इस वीडियो में। आप लोग अगर बहुत ज्यादा पास्ट में और बहुत ज्यादा फ्यूचर में हो तो कुछ नहीं होने वाला, आपका प्रेजेंट आपका फ्यूचर बनाने वाला है। याद रखिए, आप अभी क्या कर रहे हो। इस वक्त में अगर आपसे बात कर रहा हूं, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं मेरे सेशन की, और मैं मेरे कई और ही ख्यालों में हूं, तो मेरी बात आप तक पहुंचेगी नहीं, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बनेगा ही नहीं। अरे आप लोग को ऑफलाइन में दिक्कत हो जाती है, आप ऑनलाइन अगर मेरी बात अब तक सुन रहे हो तो समझ में आ रहा है, मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेशन आपसे बात करने में है। तो आप जब पढ़ रहे हो तो आप क्यों इधर उधर की बातें सोच रहे हो, आप क्यों ये सोच रहे हो रिजल्ट क्या आएगा, इतना टाइम बाकी है, नहीं भाई, तू कर कर कर, फोकस कर, काम कर, खत्म होगा। अब जब ये लिख लो दोस्तों, ये देखो आपके पास, सबके पास, मेरे पास, सबके पास सर 24 घंटे है। 8 घंटा में पकड़ता हूं सोने और टाइम पास में चला जाएगा। सर 8 घंटा अदर एक्टिविटी, यहाँ पे रिड्यूस कीजिए ना, किधर आप वक्त खत्म कर सकते हो सर, ये पूरा वक्त अगर आप खत्म कर सकते हो सर, इतना एक महीना बहुत ज्यादा टाइम है, 3 घंटे एक्स्ट्रा बचेंगे अगर आपने बस ये स्नैप इंस्टा को थोड़ा कंट्रोल किया, क्योंकि मैं नहीं बता रहा हूं आपका टाइम। अभी आपने लिखा ना, नहीं लिखा तो लिख भाई, लिखो ये चीजें। देखो सर 11 मिनट में मैं आ चुका, और जब तक ये बोलूंगा नहीं तब तक मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। और जो बच्चा ये लेक्चर देखे, मेरी दिल से, मेरी ये शिद्दत से मैं कहना चाहूंगा सर कि ये बच्चे को फायदा होना ही चाहिए अगले 1.5 महीने में, और रिजल्ट डेफिनेटली अपना 20% इंक्रीज कर लेगा। देखो अभी आपके सामने है सर, और ये कोई ऐसी, आज तो मोबाइल में स्क्रीन टाइम नहीं पता, यूट्यूब पे डालो कि स्क्रीन टाइम कैसे निकालते हैं, ये समझेगा। आपका स्मार्टफोन है ना, बहुत ज्यादा स्मार्ट है सर, समझ जाएगा। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं हो, तो आपको इतना वो बराबर सर्कल में था कितने घंटे, ये जो मैं बोला ना यूट्यूब इंस्टा, ये सब आपको समझेगा किधर ज्यादा टाइम जा रहा। तो फोन बंद नहीं करने को बोल रहा हूँ सर। फोन बंद होता तो यूट्यूब पे आज मुझे कैसे देखते, आप अपने दोस्तों को कैसे शेयर करते, तो वो दूधारी तलवार है, आप कैसे यूज कर रहे हो, आपके फेवर में कि आपके अगेंस्ट, उस पर डिपेंड है। टेलीग्राम पे जो सवाल आ रहे हैं सर, ऑब्जेक्टिव 20 मार्क की तैयारी वहां पे हो रही है अपने टेलीग्राम चैनल में फ्री में, वो कैसे करोगे? ये तो साइड बाय साइड हो रहा है, तो फोन तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये चीज जो जा रही है उस पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। एक तो डिलीट कर दीजिए, कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो 3 घंटे बच गए। सर क्लासेस में देखिए यार, आपके मेन मेन सब्जेक्ट खत्म हो गए, या कॉलेजेस में अब आपको पता है कि रेगुलर नहीं जाना, टाइम पास ही हो रहा है, डायरेक्ट इसे इलिमिनेट कीजिए, ये टाइम आपका बढ़ रहा है। क्लासेस हो गए सर, टेस्ट सीरीज चल रही है, अरे पढ़ाई नहीं हुई मेरे भाई तो टेस्ट देने जा रहा है, थोड़ा उतना पढ़ ले, फिर कोई यूज नहीं है। मतलब मैं तो मेरे क्लास वाले बच्चों को ही बोलूंगा, आप लोग समझिए उतना टाइम, मतलब या फिर जब टेस्ट है तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ लीजिए। मतलब अगर चैप्टर वाइज या क्वेश्चन वाइज टेस्ट देना अच्छी बात है, लेकिन तू फुल लेंथ दे रहा है अभी, कॉलेज के प्रीलिम्स आने बाकी, तो फुल लेंथ दिए जा रहा है। प्रॉब्लम ये है कि तेरी पढ़ाई नहीं हुई, फुल लेंथ के चक्कर में साला पढ़ाई हो नहीं रहा है, टाइम पे टाइम जा रहा है, सब आधा आधा पढ़ रहा है, कुछ यूज नहीं है। तो इसे एलिमिनेट कीजिए, जितना आप अननेसेसरी टाइम जा रहा है ना सर, बढ़ाइए, सेल्फ स्टडी में चीजों को लगाइए। दोस्तों से बात करना गलत नहीं है, लेकिन बस सर टेंशन आया, मेरी भी लगी पड़ी, तेरी भी लगी पड़ी, दोनों बात किए जा रहे, दोनों एक ही नाव पे। तो अपने साथ के लोगों को से बात किया हो कभी भी अच्छा लगता अपने को, हाँ यार तेरी भी ये लगी क्या, हाँ देखना मेरा भी सेम सीन है भाई, बहुत टेंशन है भाई, वो बोलते जान दे। और टेंशन टेंशन वाले दो मिले ना, वैसा रहता, चल तेरी भी लगी मेरी भी लगी, छोड़ दे, टेंशन खत्म। ऐसे मत करो। देखो कहाँ पे सीन हो रही है सर, मतलब देखो चुप 10-10 घंटे हो रहे, रिड्यूस, पहले टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करो बेटा। अनअवॉइडेबल टाइम के आपको सोना तो है, तो 8 घंटे बोलता हूँ, ये कोई बचा नहीं पाएगा, ये आपके जाने वाले। यहाँ पे 16 घंटे बच जाते हैं, 8 और 8 इसे डिवाइड कीजिए, है ना। कॉलेज टाइम हो गया, जो भी हो गया, 4 से 6 घंटे में हो, तो कम से कम 8 घंटे आपको बैठना है पढ़ने को, 16 में से सब चीजें होगी। और 8 घंटे सुन के बहुत बड़ा लगता है, तो ये नंबर पे ध्यान मत दो, मैं आपको टारगेट देता हूँ, टारगेट वाइज जाओ, चीजें अपने आप खत्म होगी। सबसे पहला टाइम मैनेजमेंट, और टाइम मैनेजमेंट कब बनेगा, ये नोटबुक पे लिखो, चीजें नोट करो, उसके बाद आपको अपना खुद का टाइम कितना बचता है वो देखो, और उसमें कैसे पढ़ना है, अब आओ नेक्स्ट पार्ट पे। दोस्तों ध्यान दो, कितने हफ्ते बचे आपके पास, टोटल आप लोगों के पास दोस्तों बचे हुए हैं 7 हफ्ते। मतलब देखो 1 जनवरी से लेके 6 जनवरी में, एक हफ्ता इसे काउंट करता हूं, ठीक है, ये वाली एक बात हो गई। दूसरा सर, मतलब जनवरी में टोटल आप 4 हफ्ते, 4.5 हफ्ते रहोगे, ठीक है। उसके बाद जब फेब्रुवरी आएगा, उसमें आप लोगों को 17 फरवरी तक, मतलब कम से कम 2 ढाई वीक मिल रहे हैं, मतलब टोटल 7 हफ्ते और 6 सब्जेक्ट है। टेंशन आ रहा है क्या? समझो, और होगा कंप्लीट, टेंशन मतलब अब तक आपने पढ़ा, ऐसा नहीं कि कुछ हुआ नहीं, बहुत सारी चीजें हुई है, बस उसको फिनिशिंग टच देना है ना, और अच्छे से करना है हमें। कुछ बच्चे तो आज भी 70 तक आ रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं है, उनको मैं लेके आऊंगा,
और जो 70 वाले उन्हें 90 तक लेके जाऊंगा, 90 वाले 95 98 तक आएंगे क्योंकि ऑलरेडी वो पढ़ चुके हैं। जो 60 वाले वो आगे आएंगे। लेकिन समझो ये हमारा सर, इसकी स्क्रीनशॉट निकाल लो। 21 तारीख को हमारा पहला पेपर है। हम इंग्लिश कुछ भी हो जाए सर, 15 में तो बोलूंगा यहां से पढ़ना चालू कर दो। 16 17 18 19 5 दिन सिर्फ इंग्लिश 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 पढ़ा, अच्छा पेपर जाता है सर इंग्लिश का। अगर हिंदी हिंदी को छुट्टी नहीं है, तुरंत हिंदी का पेपर है सर। प्लानिंग कैसे है बता रहा हूं। मराठी वालों को एक दिन छुट्टी है, जिस दिन हिंदी का पेपर है वो थोड़ा अकॉर्डिंगली वो पढ़े। संस्कृत वाले देखे, है ना, मतलब सारा ही शेड्यूल तो आपके पास है। 26 को ओसी है सर, 28 को एसपी है, ये 29 का मंथ है, लीप ईयर है सर, तो एक दिन बढ़ गया अभी अपने पास। फिर मार्च में जैसे ही आप लोग जाते हो दोस्तों, मार्च में जैसे आप लोग आगे जाते हो, मैथ्स वालों को भी अच्छी बात है, एसपी का पेपर तो उन्हें है नहीं, तो कम से कम 4 दिन जो छुट्टियां है। और जिनका मैथ्स नहीं है, सिर्फ एसपी अकाउंट के लिए, उन्हें बहुत छुट्टियां है। तो देखो यहाँ पे भी तो पढ़ाई होने ही वाली है। तो सर ये एक महीना तो हम लोग इतना भारी कर लेंगे ना कि सर मैं आपको कभी टेंशन आने नहीं दूंगा, ट्रस्ट मी। लेकिन ये डिपेंड है ना, 1 घंटा पढ़ के तुम बोलोगे कि टेंशन नहीं आना चाहिए, ऐसा तो नहीं होगा सर, ये गलत बात है। तो जो अब तक मैंने बोला उसके अकॉर्डिंग आप काम कीजिए। ओके, अब दोस्तों अब सुनिए, क्योंकि अगर आप यहां तक देख लिए हो, ये मंथ पे तो फोकस करो, टाइम पे आपका कंट्रोल होना चाहिए। यहाँ पे आप कैलेंडर में जाइए, आप देखिए, इसका पीडीएफ भी मैं भेज दूंगा, ठीक है। आप अपने कैलेंडर लिए तो जो भी होगा लो, तो इसके पीडीएफ निकाल लो, सामने चिपका दो भाई। वो काम टाइम से जो बंदा हुआ उसको पता है कि टाइम पास नहीं करना है, ये टाइम है ही नहीं। ठीक है ना दोस्तों, आपके कॉलेज के प्रीलिम्स हो गए, जो टाइम जाने वाला है पहले से उसे कैंसिल करो। किसी किसी बच्चे के तो बहुत ज्यादा सबमिशन और वो चल रहा है, पर ठीक है, आप वो पहले एक बार मैनेज करो। सर अब यहाँ पे आते हैं, चलो टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ सर, कैसे पढ़ाई होगी। ये देखो इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज में बता दो अकाउंट में दोस्तों। इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पहले 5 चैप्टर मैंने ऑलरेडी 3B का पूरा लेक्चर डाल दिया, पूरा लेक्चर। अब देखिए, जिन्हें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और ग्राफ में प्रॉब्लम आ रहे थे ना, मेरा लेक्चर अगर देख लोगे लाइव में अभी भी है, तो आप लोगों को दिक्कत आएंगी नहीं, आनी ही नहीं चाहिए सर, आ ही नहीं सकती, मैं तो बोल रहा हूं। कोई दिक्कत नहीं सर। क्यों सर? क्योंकि ना उधर इतना सही ढंग से मैंने सिखाया है कि वो ग्राफ का टेंशन ही खत्म हो जाता है। आपको टोटल आउटले मेथड, उसके बाद ज्योमेट्रिक मेथड है ना, वो उसमें अगर दिक्कत आती है, जरा देखिए, आपका गारंटी मैं लेता हूं कि 3B का टेंशन खत्म हो जाएगा। बाकी तो मैं आपको इको बताने वाला हूं। पहले 5 चैप्टर अगर आपके अच्छे नहीं हुए दोस्तों, इतना करो, 64 मार्क्स का पेपर आता है। फिर सर मैक्रो में 10वां चैप्टर तो बहुत छोटा है, 9th वन ऑलरेडी मैंने मेरे जो क्रैश बैच के बच्चे हैं या बाकी ऐप में अपन ने डाल दिया है, देखना। बाकी बच्चों के लिए मैंने कुछ लेक्चर दिए, जल्दी बाकी भी दूंगा, ठीक है। लेकिन आप जो ऑलरेडी लेक्चर उसे देखो, इंडेक्स नंबर है, नेशनल इनकम है, पब्लिक फाइनेंस, इससे क्या सवाल आते हैं मैं इंपॉर्टेंट दूंगा, लेकिन आप माइक्रो पे पूरा कंट्रोल रखो। सर ओसीएम में ये 5 चैप्टर, 5 में से भी 8 मार्क्स का सवाल, सब उस पर बात आने वाला हूं मैं अभी, ध्यान दो, सब चीजें बताऊंगा। इधर एक इस स्लाइड पे सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो लेकिन 4 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो इतना तो भी करेगा भाई, तो तेरा 60 तो फिक्स है। ओके, एसपी में सर लेटर के चैप्टर 2 ही चैप्टर करने, 10 मार्क यहाँ पे गारंटीड है, ठीक है। ये 5 चैप्टर जो कर लेता है तो 60 और 10 70 मार्क्स का पेपर खत्म उसका, ठीक है। इंग्लिश में पेपर पैटर्न देखना आपको, मराठी हिंदी के लास्ट ईयर के पेपर पैटर्न देखने, अकॉर्डिंग टू स्ट्रैटेजी बनानी, खत्म हो जाएगी चीज। अब यहाँ पे आओ सर, रिवर्स में शुरू करूंगा, ओसी से मैं बात चालू करता हूं। जो बच्चा अभी कल पढ़ेगा, ठीक है, बहुत मेरे भी लाइव सेशन अब आएंगे, ठीक है। सर पहली बात तो ये जो क्वेश्चन 1 है और डिफाइन द टर्म है, सेपरेटली पढ़िए सर। क्वेश्चन 1 तो आप मेरे टेलीग्राम पे ही कर लो, इको एसपी, इवन मैं अकाउंट का भी डालूंगा, ओसी, टेलीग्राम पे जुड़िए। मैंने अगेन कहा, क्लासेस हमारा ये है, ईगो में मत जाना सर। अपन सब स्टूडेंट है, हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं, और जहां पे हमारी हेल्प होगी हम वहां पे जुड़ेंगे, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। बिंदास एकेसीए के टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ, ऐप को सब्सक्राइब, यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब करने से क्यों डर रहे हो भाई, कर लो, किधर पैसा लग रहा है, ठीक है ना, उससे मोटिवेशन हमारा ही बढ़ेगा, ठीक है। तो वो कर दीजिए, यहाँ पे लाइक कमेंट कीजिए, उतना रीच बढ़ेगा, आपके जो भी बच्चे मतलब यूट्यूब उससे आगे भेजेगा, तो फायदा बच्चों का ही होगा करके। सर समझिए इस चीज को कि ओसी में जब मैं पढ़ाई कर रहा हूं ना, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो 2 क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड और डिफरेंस बिटवीन, इसे मैंने दूसरे कैटेगरी में मतलब बी ग्रुप में रखा हुआ है। ये 6 और 12 18 मार्क्स का तो टेंशन बोर्ड का आज मैं आपको बताता हूं कि है ही नहीं। केस स्टडी मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी पोस्ट किए हैं, बाकी के मैं आपको करवा ही दूंगा। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के नीचे जितना है वहीं से आने वाला है, तो 6 मार्क्स आपके फिक्स है। डिफरेंस बिटवीन के मेरे 2 वीडियो है, क्रैश बैच वालों को ऑलरेडी दिए, आपको भी मैं प्लेलिस्ट में दूंगा, इसके नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इतना लेक्चर करो, उसके बाहर कुछ आया तो सर चैनल डिलीट कर दूंगा, इतना बड़ा स्टेटमेंट कर रहा हूं। तो ये 18 मार्क्स का टेंशन तो आपको है नहीं। फिर लॉन्ग आंसर, कौन से चैप्टर मैंने कहे थे बेटा, जो पहली बार ये लेक्चर देख रहा है, चैप्टर 4 और चैप्टर 8, ये 2 चैप्टर के ही लॉन्ग आंसर करने, तो खत्म हो गया, तुमको बताई बात है, सारी बातें बताइए, लेकिन रोज प्रैक्टिस करो लॉन्ग आंसर का। तो 8 मार्क्स तो ये हो गया, ठीक है। अब रहे ब्रीफ, जस्टिफाई और अटेम्प्ट द फॉलोइंग, ये कैसे करें सर? जब मैं चैप्टर का रिवीजन लूंगा तो आप सिर्फ उसे देखिए, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो दोस्तों। जस्टिफाई कैसे लिखना उस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अब इनको पहले आप जनवरी में ना इसको टारगेट कीजिए।
28 मार्क्स ये, 20 ऑब्जेक्टिव और 8 डिफाइन, 28 प्लस 18 मार्क्स जो ऑलरेडी क्वेश्चन 3 और 4 है, और 8 मार्क्स ये। तो आप इतना मेरे साथ पढ़िए, बाकी ये 26 का तो मैं करा दूंगा जुगाड़ आपका, बाकी आप 50 के ऊपर तो अभी भी फिक्स हो जाते हो इतना कम पढ़ाई में। ठीक है, इस पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया 99 मार्क्स वाले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले, वो देखिए। जिसको बहुत ज्यादा डिटेल में देखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ओसीएम, वो देखिए। आपका पूरा पेपर, 2 साल के पेपर का एनालिसिस क्या पढ़ना है सब खत्म होगा। इसमें भी सेम चीज फॉलो करनी, जो मैंने आपको कहा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सारे लिंक दिया है कमेंट बॉक्स में, मैंने पिन किया हुआ है कमेंट, वहां पे जाइए, सब मिल जाएगा, उतना करो, खत्म बात। ठीक है, उसके बाद में क्या बोल रहा हूं सर, अगर टेंशन है, फेल तो कोई होगा नहीं सर। क्वेश्चन 7 में मैं लेटर्स आपको करवा दूंगा, चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 के तीनों के लेटर करवाऊंगा। आप 2 के बेस्ट करना, 10 मार्क का टेंशन खत्म। लॉन्ग आंसर चैप्टर 2 से ही आने वाला है, तो हम लोग जो इंपॉर्टेंट है वो कर लेंगे, तो 8 मार्क्स का ये टेंशन, 18 मार्क्स तो ये तुम्हारे डन हो गए। क्वेश्चन 7 और 8 का टेंशन मत रखो, एकदम आराम से हो जाएगा सर। टाइम अपने आप बढ़ा, टाइम मैनेजमेंट के फ्रेम में मैंने बताया, टाइम बढ़ाओ। आपको वो दो घंटा एसपी को 2 रेगुलर, आराम से चीजें कवर होती है। ठीक है, फिर सर केस स्टडी डिफरेंस बिटवीन, अगेन डंके की चोट पे बता रहा हूं सर, मेरे वो लेक्चर देखो, आपको इसके बाहर कुछ नहीं जाने वाला। केस स्टडी के लाइव सेशन आएंगे, रेगुलर देखना है ना। सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बटन दबाओ, तो दोस्तों इससे होगा क्या कि अपडेट आपको आएगी। क्रैश बैच में ऑफर चल रहा है, अगर ले लिया तो अच्छी बात है, नहीं लिया ठीक है सर। तो वहां पे जो रेगुलर, मैंने आपको रेगुलर बैच के लेक्चर दिए वो देखो टाइम लगा के, तो आपको कंसेप्ट आपकी क्लियर होती जाएगी जितना आप देखते जाओगे रिकॉर्डेड लेक्चर। ठीक है सर। ऑब्जेक्टिव सर टेलीग्राम पे करना है, डिफाइंड टर्म, अगेन मैं उसके शॉर्ट नोट टेलीग्राम पे डालते जाऊंगा, तो उतना आप सिर्फ देखते रहना सर। तो जस्टिफाई और ब्रीफ छोड़ा सर, तो 16 मार्क्स छोड़े, तो करीब करीब में आपके कितने मार्क्स, 64 के तो कवर कर चुका हूं। 64 मार्क्स तो डन हो चुके हैं एसपी में। सर क्या बताया, वापस बोलो ना सर, इसके लिए वो लेक्चर देखो मेरा एसपी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन 1 महीने में हो सकता है। हाँ सर, क्वेश्चन वाइज जाओ, केस स्टडी डिफरेंस मैंने कहा ना, एक एक करोगे तो भी 20 दिन में सब आधे आधे घंटे की पढ़ाई में हो जाता। लॉन्ग आंसर चैप्टर 2 के सब करवाऊंगा, लेटर सब हो गए सर, तो आप दिक्कत मत लो एसपी में। और देखो ना, तुम्हें अगर 80 में से 80 चाहिए तो टेंशन है। जिसका सर कहना है कि सर हम वो तो 60 आ गए तो भी बहुत बड़ी बात है, कॉलेज वाले तो 20 देने वाले, और मैं तो अब भी तुमको इतनी पढ़ाई पे बोल रहा हूँ कि 60 आएंगे। 80 में से 80 मंथ एंड तक लेके जाओगा, लेकिन पढ़ाई शुरू करो। इकोनॉमिक्स में डर लग रहा है सर, बेटा इकोनॉमिक्स में डरने की बात ही नहीं है। लॉन्ग आंसर सर जो 16 मार्क्स के है, मैं उस पे कैसे लिखना है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका एक सीरीज लाने वाला हूं लॉन्ग आंसर की, वो कर लेना। टेबल वाला लेक्चर आज भी रिकॉर्डेड है, वो मैं वापस अपलोड करूंगा ताकि रिसेंट आ जाए, उतना देख लेना बस, बहुत चीजें क्लियर हो जाए, बहुत क्लियर होगी सर। ये आपको 8 में से आज मिलनी ही चाहिए। आपको एग्री डिसएग्री पे भी वीडियोस है, वो भी देखिए। ठीक है, आइडेंटिफाई द कंसेप्ट पे प्रैक्टिस करना, एक पीडीएफ भेजूंगा टेलीग्राम में, उतने क्वेश्चन करो, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। डिस्टिंग्विश का भी सेम करूंगा मैं आपके लिए, लेकिन अब 2 घंटा तो इको को दीजिए। मैंने ऑलरेडी बताया, माइक्रो के चैप्टर कीजिए, 64 मार्क्स माइक्रो 80 में से आ रहा है सर। और अगेन सर फिर, लेकिन डिटेल में बताओ ना सर, डिटेल में कौन सा वीडियो देखना है, इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, 20,000 से ज्यादा व्यूज है, वो वीडियो देखिए, कमेंट बॉक्स में पिन किया मैंने कमेंट, वो देखिए। उतना भी आपने देख लिया सर, खत्म बात। मतलब आप लोगों को अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा, नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस मालिक। ओके सर, अकाउंट, अकाउंट में हमको कुछ ही नहीं जम रहा सर, कुछ भी नहीं सर, क्या करे। एटलीस्ट 2 घंटा इको, मतलब 6 घंटे हो गया, 2 ओसी 2 घंटा इको 2 घंटा एसपी। मैथ्स वालों को सिंपल 2 की जगह 3 घंटे पढ़ लेना है। ओके, अकाउंट वालों सर, दुनिया इधर की इधर हो जाए, फाइनल अकाउंट एनपीओ छोड़ना नहीं है, सारे लेक्चर है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज तुम्हें लगता है 10 मार्क का, हमको आता नहीं सर, मिक्स वाले सम आए तो कंफ्यूजन होता है। जितने मेरे लेक्चर मैंने अभी पोस्ट किए, अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में दिक्कत है, शांति से लेक्चर देखिए, इन डिटेल सब बताया हुआ है, सब। आप 0 से पढ़ो तो भी आपको आएगा, लेकिन एक सम 2 बार प्रैक्टिस करो, बोर्ड में उसी से रिलेटेड आएगा। जैसे रिन्यूअल का कंसेप्ट है, 4 एंट्री आता है सर, प्रॉपर चीजें, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग प्लस लर्निंग सब करवा के दिया, साम दाम दंड भेद हमें पेपर में आना चाहिए सर। 10 मार्क आपके आज श्योर हो जाएगा अगर आप अभी से मेहनत चालू करोगे, सब आपको दिया है। क्रैश बैच वालों को ऑलरेडी बैच कोड दिया हुआ है, सारे लेक्चर है, देखना शुरू करो, प्रैक्टिस करो मालिक। अब लड़ाई से, लड़ने से डरना नहीं है, पूरी जान झोंक देनी है सर। लास्ट अटेम्प्ट है, लास्ट बोर्ड एग्जाम है सर, कर जाएंगे नहीं तो मर जाएंगे सर, है ना। मतलब करो या मरो की स्थिति में लड़ना तो पूरी जान लगा के मालिक। समझ में आ रहा है क्या, यस और नो? यस सर एवरीवन। ओके, तो सर फाइनल अकाउंट एनपीओ हमको नहीं समझता सर कुछ भी, एनपीओ फाइनल अकाउंट दोस्तों, डरो मत, शुरुआत करो। गलतियां करोगे चलेगा, लेकिन जब तक सॉल्विंग होगी नहीं तब तक चीजें बनेगी नहीं अच्छी से। बिना कैलकुलेटर के करना है। अकाउंट पे मैं एक सीरीज लाऊंगा अभी इसके बाद, ये लेक्चर होने के बाद। लेकिन हाँ, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ अकाउंट वाला देखिए, लास्ट 2 ईयर के पेपर एनालिसिस। अभी इस एक लेक्चर में बहुत सारी चीजें नहीं बता सकता ना मैं। अगर मैं बहुत चीजें बताने बैठ गया, और मैंने अकाउंट पे सेपरेट 20 मिनट का वीडियो बनाया या 30 मिनट का,
तो सर वो तो मतलब ये वीडियो बन जाएगा, देखो चारों सब्जेक्ट मिला के मेरे 2 घंटे का डिस्कशन रहेगा। तो अब ये 2 घंटे का अगर डिस्कशन किया, वीडियो आपको दिखेगा 3 घंटे का, आप देखोगे ही नहीं। हाँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूं, आईएमपी क्वेश्चन ये सर, आप लोग कंपनी अकाउंट कीजिए, डेथ कीजिए, डेथ ऑफ पार्टनर, तो आपके 8-8 मार्क्स श्योर हो गए। बस इतने तो करने 6 चैप्टर सर। क्या क्या इंपॉर्टेंट है सर? फाइनल अकाउंट, एनपीओ, रिटायरमेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंपनी अकाउंट एंड डेथ, ये 6 चैप्टर कर लो सर। रोज प्रैक्टिस करो, लिख के देता हूं सर, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे आपको। ऑब्जेक्टिव तो हम टेलीग्राम पे कर लेंगे। समझ में आ रहा है सर? 6 चैप्टर सर। मैथ्स वालों का कुछ बताओ ना, मैथ्स वाले दोस्तों, मैथ्स 2 आपको पूरा फोकस करना है, इजी है। अगेन 100 में से 100 का एक्सपेक्टेशन जमाने में होता होगा पहले, लेकिन हमें पता है हमारा मैथ्स है, मेरा भी मैथ्स था। लोग बोलते होंगे कम, देखो मैंने कहा नहीं यार, लोगों को अभी छोड़ दो यार, है ना। एक्सपेक्टेशन तो लोग तो भगवान से भी खुश नहीं है ना। अगर अच्छा हो तो ठीक, गलत हुआ तो भगवान को भी लोग कोसते हैं। तो हमसे तो एक्सपेक्टेशन रहने दो। अपने को पता है अपन किस माइंडसेट में, मैथ्स वालों। मैथ्स 2 अच्छे से कर मेरे भाई, मैथ्स 1 में पूरी दुनिया की लगी है, तेरे को फेल नहीं होना, इतना पहला क्राइटेरिया अपना। दूसरा, अगर तेरा माइंडसेट फिक्स है कि मैं फेल नहीं होगा, फिर जितना आ रहा है प्रैक्टिस कर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट 5 ईयर के पेपर ले, बोर्ड के बोल रहा हूं, बाकी नहीं। 2 साल के तो रिसेंट मिलेंगे पिछले, अगर अवेलेबल हो जाते हैं तो। साम दाम दंड भेद, आ रहा है कंसेप्चुअली समझ, नहीं आ रहा है लर्न कर ले। सर लोग क्या बोलेंगे, लोग रिजल्ट देख के गालियां खाने नहीं आने वाले, अपने कुछ खानी पड़ेगी। पढ़ लो, समझ लो, प्रैक्टिस करो, बाकी सब बकवास दिमाग से बाहर निकाल दो। अभी फिलहाल रिजल्ट पे फोकस करेंगे सर। वो टाइम गया क्या एकदम कंसेप्चुअल, ना ना, 12 के बाद ऐसे भी अपन फाउंडेशन में एक बार मैथ्स करेंगे और छोड़ देंगे। समझ में आ रहा है मेरे मालिक? तो सर मैं बता क्या रहा हूं, समझो। एक बात तो फिक्स है, पूरा गेम किधर था, इधर टाइम मैनेजमेंट के। ये चार्ट इंपॉर्टेंट बनाओ सर। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सीरीज देखो, सबसे पहले एक प्लान बना लो। पेपर पैटर्न ऑलरेडी उसने बता दिया। 80-20 रूल बताओ सर। दोस्तों 80-20 रूल ही यही है। क्या रूल है सर? जैसे मैं अगर कहूं, कोई बच्चा पूरा 6वां चैप्टर उसी का कर रहा है पिछले 10 दिन से, अरे मेरे भाई 6वां चैप्टर तो ऑप्शन को छोड़, सिर्फ ऑब्जेक्टिव कर। इतना पढ़ाई में अगर तेरा 8वां चैप्टर पूरा हो रहा है, वहां पे गारंटी आ रहे क्वेश्चन 20 मार्क के, क्या दिक्कत है? और इजी चैप्टर है। 6 चैप्टर कितना लेंदी है सर? 4th चैप्टर में करूंगा ही नहीं, छोड़ दूंगा। अरे भाई 27 मार्क का वेटेज है, तू कैसे छोड़ सकता है? तो अभी से पढ़ो। तो ये 80 मतलब 20 मतलब बच्चे 80% उस चैप्टर में, 5वां चैप्टर कर रहा है, तीसरा चैप्टर 6 मार्क्स का वेटेज है भाई। पढ़ाई सर, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन किया है नहीं, मैं तो बोलता पहले वो करो, 6 मार्क्स फिक्स है। डिफरेंस बिटवीन में 12 डिफरेंस दे रहा हूं, तो पेपर पैटर्न देखो। 80-20 रूल क्या है सर? 80-20 रूल इज दिस कि आप लोग जो आपका 80 मार्क का पेपर है, उसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन, ये सेपरेट पढ़ते हो आधा आधा घंटा, तो आपके गारंटी वो 18 मार्क्स कवर होते हैं। ऑब्जेक्टिव 20 मार्क टेलीग्राम में मेरे साथ कर रहे हो तो 20 कवर हो रहे, तो सर 20 और ये 18, आपका 80 मार्क का पेपर, 38 मार्क्स तो इधर कवर हो रहे। और ये फिक्स एसपी का पकड़ो तो 10 मार्क के लेटर, आज पता है 58 मार्क्स, मोर देन 50% पेपर आज मेरे को पूरा, मतलब मैं चैप्टर वाइज नहीं पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन वाइज जा रहा हूं। ये 20% एफर्ट्स, लेकिन 80% रिजल्ट मिल रहा है। समझ में आ रहा है क्या? आप इसे समझिए, इस पैटर्न को समझिए दोस्तों। 80-20 रूल है क्या सर? यही तो चीज है कि आपको जब चीजें नहीं समझ में आ रही है, तो आप इस तरीके से पढ़ना चालू कीजिए जो मैं बता रहा हूं। यस और नो? बाकी क्रैश बैच के बच्चों को जितनी चीजें हमने दी है सर, बहुत ज्यादा, बहुत नेक्स्ट लेवल चीजें, वो आप लेक्चर देखिए, बैच पे आइए, बहुत कम प्राइस में वो लेक्चर, मतलब अभी तो डिस्काउंट डिस्काउंट दिया हुआ है बहुत बड़ा, वो कूपन कोड वगैरह। तो आप लोगों को करना क्या है, 80-20 रूल में आपको क्वेश्चन ओरिएंटेड पढ़ोगे, खत्म बात, बिल्कुल टेंशन नहीं, आराम से चीजें खत्म होती। ज्यादा लेक्चर बड़ा नहीं करूंगा मैं, कम से कम टाइम में रखना चाहता हूं, लेकिन 1 महीने में होगा, होगा सर। टाइम बेस बांध लीजिए अपने आप को, ये कैलेंडर लेके रखिए सर। कैलेंडर में आपको देखते रहना है क्या सर, कि हम लोगों को जनवरी में पहले वीक में बहुत सारी चीजें कंप्लीट करनी सर, डंके की चोट पे एकदम ढंग से पढ़ लेना है सर। तो अगर मैं डिफरेंस बिटवीन, मतलब ये 6 दिन है ना दोस्तों, यहाँ पे आपका ओसी एसपी का डिफरेंस बिटवीन और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, मतलब ये 18 मार्क्स आप सबके कवर हो जाने चाहिए इतने टाइम में। मतलब एसपी और इको का, एसपी और ओसी का क्वेश्चन नंबर 3 और 4, इतनी पढ़ाई में सेपरेटली 2-2 घंटा से, तो तुम्हारा टेंशन खत्म। बाकी मैं लाइव आऊंगा, मेरे लेक्चर देखो यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे जुड़े रहो, मेरे साथ जितना कनेक्ट रहोगे उतना टेंशन कम रहेगा मालिक। 1 1.5 महीने में मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको, मेरा सर ये मेरा पर्सनल गोल है, मैं आप सबको कहां तक लेके जाऊंगा सर, ट्रस्ट मी दोस्तों। आप सब लोगों को ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि 90+% में सबको दिलाऊं, ये मेरी इच्छा है ना। और वो मैं हासिल कर सकता हूं क्या? आंसर इज यस सर, वो डेफिनेटली मैं अचीव कर सकता हूं। मेरे को पता है क्या करना है सर। सर लड़ेंगे हम लोग, लड़ने वाले लोग हैं, हमारे खून में लिखा है फाइट करना सर, डरेंगे थोड़ी ना।
लड़के मरो, डर के मरने में कोई दिक्कत मतलब कोई कोई सर हमको कोई जानेगा भी नहीं, है ना? उड़े ही नहीं मतलब हमने लोग लड़ाई नहीं लड़ी, क्या फ़ायदा? लड़ेंगे सर, एवरीडे मैं आऊँगा अभी आपके साथ। मैं क बताऊँगा, आप कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय-बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। आप लोग करोगे, आप पे मुझे पूरा भरोसा है। थैंक यू सो मच और करते रहिए। बहुत लोगों को प्रूव करना है हमें। खुद को कुछ करके दिखाना है और करके दिखाएँगे सर। खुद अपने आप में अपनी गिरी हुई इमेज को हम खुद की नज़रों में पहले उठाएँगे। लोग अपने आप रिस्पेक्ट करने लगेंगे। चलो बाय, टेक